हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नए लेक्चर में। जैसा कि हम पिछली क्लास में सिखा रहे थे तुम्हें कि एक ही रिएक्शन से पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें कैसे खत्म करना है, कक्षा 12 की। ठीक है, तो इसमें हमने तुम्हें सिखाया था स्टाइल नंबर 1, कन्वर्जन साइकिल स्टाइल नंबर 1। 1 मिनट में हम पहले उसको थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर उसमें प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं स्टाइल नंबर 2 की तरफ। तो चलो देख, तो ध्यान से जरा देखेंगे हमने पिछली क्लास में क्या बनाया था। ठीक है, तो हम लोगों ने शुरू किया था कन्वर्जन साइकिल स्टाइल नंबर 1। बहुत ही ध्यान से सीखेंगे क्योंकि यहीं से पूरी की पूरी केमिस्ट्री में हम अब खेलना शुरू कर देंगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार की रिएक्शन क्यों ना हो। तो हम लोगों ने जो बनाया था वो ये था कि सबसे पहले हमने उठाया था मेथेन को। मेथेन लिया, मेथेन की जब हमने रिएक्शन कराई थी क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहां का H और यहां का Cl निकल गया था, HCl निकला। अब देखो यहां क्या बचेगा, CH3। यहां क्या बचा था, Cl, तो हमने जोड़ दिया था। तो क्या मिला था हमें, CH3Cl। इसके जस्ट बाद हमने करवाया था बुर्ज रिएक्शन। बुर्ज रिएक्शन क्यों कराई, सवाल यहां पर ये आता है। तो यदि कार्बन की संख्या बढ़ानी है तो बुर्ज रिएक्शन करानी है, यह बात याद रखिएगा। क्या कि यदि कार्बन की संख्या बढ़ानी है तो बुर्ज रिएक्शन करानी है। फिर से देखो यहां पर हमने 2Na लिया था और यहां लिखा था शुष्क ईथर। ठीक, और यहां पर क्या लिया था, CH3Cl। एक बात और जरा ध्यान से सुन लें, मेरे साथ साथ बनाते जाओ क्योंकि यहां से एक एक शब्द हमें सीखना है और इसी से हम तुम्हें पूरी क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक एक रिएक्शन खत्म कर देंगे, क्योंकि हमें इसी में सबसे हाईफाई दिमाग लगा देना है और बात खत्म हो जाएगी। जरा देखो ध्यान से, यहाँ का Cl, यहाँ के 2Na, यहाँ के Cl निकाल दो, बचे क्या, CH3 जोड़ दो, क्या मिला, C2H6। अब अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें किसके साथ, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H न्यू, तो ये इसने हमको क्या दिया था, C2H5Cl। अब इस C2H5Cl की तुमने रिएक्शन कराई थी KOH इक्वस, तो इसने तुमको बना के दिया था एथिल एल्कोहल। कैसे बना अभी हम तुम्हें थोड़ी देर बाद यहां सिखाते हैं। पहले तुम्हारा पूरा अटेंशन केवल स्टाइल नंबर 1 में होना चाहिए। ये हमें एट एनी रेट सीखना है तो सीखना है, क्योंकि इसी से सब पूरा खेल शुरू होगा। अब चलो देखो, फिर तुमने एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया था किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में। तो इसने तुमको बना के दिया था एसिटल डिहाइड। एक मिनट, क्या बनाया था इसने, एसिटल डिहाइड, और एसिटल डिहाइड का पुनः तुमने ऑक्सीकरण कराया था इसी की प्रेजेंस में K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4। तो तुमने यहां पर बना लिया था एसिटिक एसिड। अब यदि हम इस एसिटिक एसिड की रिएक्शन करा दें NaOH के साथ, तो इसने हमको दिया था सोडियम एसीटेट, और सोडियम एसीटेट की रिएक्शन तुमने कराई थी सोडा लाइम के साथ, तो हमको क्या मिल गया था, फिर से मेथेन। जरा ध्यान से देखो, हम जहां से चले वहीं पहुंच गए। ठीक, तो अब इस पर आधारित रिएक्शन कैसे बनती हैं इस पर चलो प्रैक्टिस करते हैं ध्यान से। पहले तो ये सीख लो ये रिएक्शन हुई कैसी। जरा ध्यान से देखो, इसी के नीचे पहली रिएक्शन जो है एल्केन से हेलो एल्केन बनाना, तुम्हारे कोर्स में है हेलो एल्केन, पहले ही लेसन है, उसी में हेलो एल्केन बनाने की जो सामान्य विधियां हैं वहां पर तुम पढ़ोगे। तो एल्केन से हेलो एल्केन बनाना, तो जरा ध्यान से देखें, ये मेथेन है। अगर हम इस मेथेन को इस तरह लिख दें तो किसी को कोई समस्या, नो समस्या। जरा देखो, क्लोरीन को अगर हम ऐसे ऐसे लिख लें, और यहां पर देखो हमने क्या लिया, Cl2 और H न्यू, यहां का H यहां का Cl, क्या निकल गया, HCl। तो बचा क्या, CH3 और Cl, दोनों को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, CH3Cl प्लस HCl। तो जो यहां पर HCl निकला हुआ है, तुम चाहो तो उसे इस एरो साइन के नीचे माइनस लगाकर लिख सकते हो, और ना लिखना चाहो तो ना लिखो। क्यों, क्योंकि हम यहां पर कर रहे हैं हाउ विल यू कन्वर्ट।
यहां पर मेन प्रोडक्ट को पकड़ के रिएक्शन आगे हम बढ़ाते रहते हैं। ये बात हमने पिछली क्लास में सिखाई थी, आज हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है पहले ध्यान से। अब चलो देखो, हमको मेथिल क्लोराइड मिल गया, अब हम कराते हैं बुर्ज रिएक्शन। तो बुर्ज रिएक्शन का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? RX प्लस 2Na प्लस RX, एरोसाइन, शुष्क ईथर, और हमने इसको हिटेड किया। तो जरा देखो, यहां के X, यहां के Na, यहां के X, क्या निकला? 2NaX। बचा क्या मेरे पास? R और R, इनको सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। अब चलो ध्यान से देखो, मेन कॉन्सेप्ट ये है बुर्ज रिएक्शन का। जहां R है वहां तुम ले लो CH3, जहां X है वहां ले लो Cl प्लस 2Na सोडियम धातु, फिर जहां पर R है वहां पर ले लो CH3, जहां पर X है वहां ले लो Cl, और यहां पर शुष्क ईथर। देखो, यहां का Cl, यहां की Na, यहां के Cl, क्या निकल गए? 2NaCl निकल गए। अब चलो देखो, यहां क्या बचा? CH3 और CH3, इन दोनों को जोड़ दो। तो इनने हमको क्या दिया? C2H6 प्लस 2NaCl। देखो, अगला स्टेप बनकर तैयार हो गया, एथेन। अब हम यहां तक पहले क्लियर है सबको? एक बार फिर से देख लो, हमने मेथेन के साथ रिएक्शन कराई Cl2 की, क्लोरीन की, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसने हमको क्या दिया? मेथिल क्लोराइड। अब इस मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन हमने करा दी बुर्ज रिएक्शन। तो बुर्ज रिएक्शन क्या होता है? जब हम एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। अभी ये परेशान न हो, भी आगे कोर्स में आएगी, एक एक रिएक्शन में हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो अभी टेंशन न लें। अभी केवल इतना सीखो कि एक रिएक्शन से हम 10,000 रिएक्शन कैसे बनाएं, पूरी की पूरी किताब को हम कैसे एक रिएक्शन में जोड़ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने का जो क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें रिएक्शनों से ही शुरुआत है और अंत भी रिएक्शन से ही है। तो सीखने का बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है ये, बहुत ही आसानी के साथ तुम सीख सकते हो, पूरी की पूरी केमिस्ट्री सीख डालो। तो जरा ध्यान से देखो, ठीक है, हमने एथेन तक बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देख लो, हमने ये लिया था एथेन। अब हम इस एथेन को अगर हम ऐसे लिख दें, C2H5H, लिखा तो एथेन ही है, जरा देखो ध्यान से, C2H6, इसकी रिएक्शन करा दो क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहां के H, यहां का Cl, तो क्या मिलेगा हमको? यहां बचा C2H5, यहां क्या बचा? Cl, दोनों को जोड़ो तो क्या मिला? C2H5Cl प्लस HCl, नाम एथिल क्लोराइड। देखो, एक चीज और हम तुम्हें बता दें यहीं पर, इनके नाम और सूत्र तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए बिल्कुल, बस यही खेल है पूरी केमिस्ट्री का, ठीक है। अब देखो, एथिल क्लोराइड हमको मिल गया, ठीक। अब तुमने पढ़ा था कि यदि हम एथिल क्लोराइड की रिएक्शन, ये पहले RX का कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर करते हैं। नीचे देखो, ये RX है। अगर हम इसका जल अपघटन करा दें किसके साथ? KOH इक्वस के साथ। अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें तो यहां का X, यहां का K, क्या निकला? KX, यहां क्या बचा? R, यहां क्या बचा? OH, दोनों को जोड़ दिया हमने, तो क्या एल्कोहल बनकर तैयार हो गया? जरा ध्यान से देखो। और यहां क्या बना? KX। अब जरूरी ये नहीं है कि क्या KOH की ही रिएक्शन करा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हम यहां दो बातें और ले सकते हैं। कौन कौन, किनको किनको लिया जा सकता है? NaOH इक्वस और NumAgOH। जब तुम रिएक्शन पढ़ोगे हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं, तो वहां पर यह टॉपिक तुम्हें पढ़ाया जाएगा कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KOH, NaOH, NumAgOH के साथ, ठीक। तो ये हमको एल्कोहल बना के देंगे ये तीनों। अब देखो जरा, जहां R है वहां रख लो तुम CH3, और जहां पर क्या है X, वहां रख लो Cl। लेकिन हम जो इस रिएक्शन में ले रहे हैं वो क्या है? यहां पर देखो जरा, C2H5। तो पहले हम CH3Cl की बात कर ले, फिर C2H5 में आते हैं।
जरा देखो, हमने इसकी रिएक्शन करा दी KOH इक्वस के साथ, तो हमको यहां से क्या मिला, KCl। इन दोनों को जोड़ दो तो क्या देगा, मेथिल अल्कोहल प्लस KCl। देखो मेथिल अल्कोहल मिल गया। अब चलो एथिल की बात कर लेते हैं। यहां पर ले लो C2H5Cl प्लस KOH इक्वस, तो ये क्या देगा हमको, KCl निकल गया, बचा क्या, C2H5OH प्लस KCl। हम ये इसलिए सिखा रहे हैं कि ये कैसे बन के तैयार हो गया, बस समझ रहे, ध्यान से देखते रहें कौन कहां से बन रहा है। जरा देखो, फिर हमने क्या किया, इन सभी को उठाकर जोड़ दिया, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। स्टाइल नंबर 1, इससे एक साथ 64 रिएक्शन हल होंगी। कैसे हल होंगी ये आज सिखाते हैं। जरा देखो, यहां तक क्लियर हो गया सबको, यहां तक पहले नोट करो, ना समझ में आया हो तो कमेंट में भेजो। अब आगे देखो, अब जरा यहां पर ध्यान दो, ये क्या है, एथिल अल्कोहल। पिछली क्लास में हमने नाम और सूत्र दोनों बताए थे, और इसके पीछे भी हमने पढ़ाया तुमसे, क्या पढ़ाया था कि ग्रुप से सूत्र बनाना, तो अल्कोहल ग्रुप में हमने इसको बताया था तुमको, ठीक है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, तो ये जो एथिल अल्कोहल लिखा है और ये जो एस्टल्डिहाइड ये लिखा है, ये जो है असलियत में एस्टल्डिहाइड गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है। अभी देखो, हमने कोई लेसन नहीं पढ़ा और फिर भी गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि आ गई। तो यही एक खेल है कि कुछ मत पढ़ो और सब कुछ आना चाहिए। ऐसा मत करना कि कुछ मत पढ़ो, ये तो एक खेल है, पहले खेल सीखो, ठीक है। चलिए, हम डायरेक्ट इसकी रिएक्शन इसके साथ नहीं कराते। रियलिटी में क्या होता है, पहले ये जो K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 है, पहले ये अभिक्रिया करते हैं। तो जब ये अभिक्रिया करेंगे तो ये हमको देंगे नवजात ऑक्सीजन, सांद्र H2SO4, ये तुमको क्या देंगे, नवजात ऑक्सीजन, और वो नवजात ऑक्सीजन इस एथिल अल्कोहल का करेगा ऑक्सीकरण, तब ये हमको देगा एसिटल्डिहाइड, ठीक। तो जरा देखो, ये तुमको क्या क्या बना के देगा, एक बार इस SO4 को K2 के साथ जोड़ो, एक बार इस SO4 को Cr के साथ जोड़ो। तो पहले इतना लिखो, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस। अब देखो, यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो 1000% यहां पानी बनेगा जरूर, पानी बन गया। आगे देखो, अब ये नवजात ऑक्सीजन भी देगा। चलो पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, चेक करो, K2 ओके, ठीक है, K तो बराबर, Cr2 ये भी बराबर। अब बारी आती है SO4 की, तो पूरे SO4 को एक साथ बैलेंस करना, S और O को अलग अलग बैलेंस नहीं करेंगे, ठीक है। यहां SO4 कितने हैं, 3, एक यहां पर है, टोटल कितने हो गए, 4। तो यहां पर हम कितने का गुणा कर लें, 4 का। SO4 बैलेंस हो गए। अब H चेक करो, H कितने हो गए, 8। मेरे पास यहां पर H कितने हैं, 2, तो इसमें क्या किया जाए, 4 का गुणा कर लो, H बैलेंस हो गए। अब देखो, एक चीज अभी बची, क्या बची, ऑक्सीजन बचा। यहां पर कितने हैं, 7। यहां पर चेक करो, यहां पर देखो, ये तो 4 हो गए तुम्हारे पास, और ये 1 है, इसमें कितने का गुणा कर लिया जाए, 3 का। पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इन दोनों की क्रिया से जो ये मिला हुआ है हमें नवजात ऑक्सीजन, ये इस अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेगा। और ये रिएक्शन तुम अभी यहां सीख रहे हो, फिर आगे कोर्स में हम तुम्हें पढ़ाएंगे एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल, पूरा लेसन है अल्कोहल नाम का। वहां पर 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहलों में विभेद करना, वहां पर ये फिर से आएगी रिएक्शन। जरा ध्यान से देखो, अब ये जो C2H5 लिखा है, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं CH3CH2OH, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखा तो C2H5 ही है।
अब इसकी रिएक्शन होगी इस नवजात ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण, तो यहां का ये निकला क्या, H2O। अब जरा दिमाग लगाओ, यहां पर क्या बचा तुम्हारे पास, CH3CH और क्या बचा, O, इनको जोड़ दो तो क्या मिल गया हमको, CH3CHO प्लस H2O, ये मिला एसिटल डिहाइड। यहां तक क्लियर है सभी को। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं, एक सुपर डुपर हिट कॉन्सेप्ट देखो। एक अलग पन्ना कहीं बना लो पीछे अपनी कॉपी के पीछे, वहां पर ऊपर हेडिंग डाल दो सुपर डुपर हिट कॉन्सेप्ट। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हर जगह फिट होंगे बिल्कुल, कि पूरी किताब में खेल डालो। क्या सुपर डुपर हिट कॉन्सेप्ट है, तो पहला हम यहीं से उठा लेते हैं। पहले तो ये देखो, ये हेडिंग बना लो सब लोग ध्यान से अपनी कॉपी में, और इन्हें ध्यान रखना। वैसे तुम्हें याद नहीं करना, पहली बात फिर से एक बार हम तुम्हें बोल रहे हैं, इन रिएक्शंस को याद मत करना, याद नहीं की जाती, इन्हें बनाना सीखो। कैसे बनाते हैं ये हम तुम्हें सिखा रहे हैं। अभी तुम स्टाइल नंबर 1 में है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तुम खुद खिलाड़ी हो जाओगे, खुद रिएक्शन बनाओ। जरा देखो कैसे। तो सुपर डुपर हिट कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर पहला कॉन्सेप्ट तो ये आया, हम यहां से उठाओ पहले। क्या जरा मन से देखो, ये RX तुमको नहीं दिख रहा, पीछे हमने एल्किल सिखाया था इसीलिए, और यक्स भी सिखाया था इसीलिए, कि तुम अगर ऐसे लिखा है तब भी तुमको ये दिख रहा RX है, और RX लिख दे तब भी तुमको दिख जाएगा कि C2H5Cl है। यही था देखो प्लस सुनो बराबर केमिस्ट्री तुम्हें आती है, यही है देखना और सुनना। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर यक्स ले लूं और इसकी रिएक्शन करा दूं KOH इक्वस, और किसके साथ NaOH इक्वस, और किसके साथ AgOH नम। अब यहां पर दो बातें आएंगी, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड और नम सिल्वर ऑक्साइड, दोनों की रिएक्शंस अलग हैं, कंडीशंस अलग हैं। वो जैसे टॉपिक आ जाएगा वहां पर क्लियर कर देंगे बिल्कुल एक एक शब्द। पहले ध्यान से देखो इतना, अगर तुम इनमें से इन तीनों में से किसी की इसके साथ रिएक्शन कराओगे, ये जो सिंगल बॉन्ड है यहां पर R होगा, R मतलब एल्किल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, जो मन में आए रखो और बनाओ रिएक्शन। तो ये इनके साथ निकल जाएगा और यहां का जो OH बचेगा वो जुड़ जाएगा, तो यहां हमको ये बदल देगा किसमें, एल्कोहल में। अगर KX के साथ कराओगे भैया तो क्या बनेगा, KX। अगर Na के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, NaX। AgOH के साथ कराओगे तो AgOH, AgX। पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर। अब जरा दूसरा कॉन्सेप्ट उठाओ। दूसरा क्या है, यहां पर देखो C2H5OH ये लिखा हुआ है। और थोड़ा सा अगर डीप जाना चाहो तो फिर 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, क्या पहचान, CH2OH हो मेहमान। जरा देखो CH2OH। और आगे बढ़ो, जरा देखो ये क्या लिखा है तुम्हारे पास, CHO। अगर हम इस एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीकरण करा दें किसके साथ, K2Cr2O7 प्लस सांद्रो H2SO4 के साथ, तो ये इसको एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। जरा देखो बदल गया। अब तुम पूरी किताब की रिएक्शन यहां कर सकते हो। कैसे, एक बार यहां H रखो तो क्या फार्मल्डिहाइड बनेगा, और जैसे इसका ऑक्सीकरण करा दोगे तो क्या फार्मिक एसिड बनेगा, HCOOH बना। यही खेल है। अब ध्यान से देखना और एक एक शब्द अपनी कॉपी में लिखते जाओ, ठीक। अब आओ आगे, यहां पर CH3 रखो एक बार तो बनेगा एसिटल्डिहाइड। तो यहां क्या मिलेगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब आगे देखो, अगर मैं यहां पर C6H5 रख दूं तो क्या बनेगा, बेंजल डिहाइड। तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, बेंजोइक एसिड। अभी घबराओ नहीं, धीरे धीरे हम तुम्हें सिखाते रहेंगे। यही मेन कॉन्सेप्ट है, मेन खेल है। बस अपनी कॉपी में नोट करो, देखो, सीखो और ध्यान से सुनते रहो। जहां ना समझ में आए पूछो। अभी तो हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट आ गए। अब जरा तीसरा देख लो।
इसकी बहुत जगह तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। अगर कहीं पर COOH लिखा है और इसकी रिएक्शन तुम NaOH के साथ कराओगी तो यहाँ का H, यहाँ का OH, H2O निकल गया। यहाँ क्या बचा? COO। यहाँ क्या बचा? Na। दोनों को दो जोड़ तो क्या बन के तैयार हो गया? COO Na। अब यहां पर रखते चले जाओ, रिएक्शन बनाते चले जाओ। पहले तो इतना नोट करें, ये एक अलग पन्ने में कहीं नोट कर लो। अभी ऐसे और भी कॉन्सेप्ट हैं जो बीच बीच में आते रहेंगे और हम तुम्हें क्लियर करते चले जाएंगे। ध्यान से पहले इतना नोट करो, फिर हम आगे रिएक्शन बढ़ाते हैं। देखो यहां तक कन्वर्ट कर लिया। अल्कोहल को तुमने किस में बदल दिया? एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड को किस में बदल दिया? बोलो बोलो, एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड को किस में बदल दिया? यहां पर दिमाग लगाओ, सोडियम एसीटेट। अब हम इस सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया करा दें में किसके साथ? सोडा लाइम के साथ, तो हमें पुनः मिल जाएगा मेथेन। इतना हमने पिछली क्लास में सिखाया था। अब इसके आगे देखो ये रिएक्शंस कैसे हुई, कैसे हमने कॉन्सेप्ट जोड़ के बना दिया, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो इसमें हमें करना क्या है। आगे क्या करना है, इसके ठीक नीचे एक नोट लिखो। नोट क्या है? ध्यान से देखना, क्योंकि बेटा अब खेल शुरू हो चुका है और पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें एक ही रिएक्शन से बना देनी है। बस यही खेल है इसका। क्या तुम्हें बनाना है? यहां पर एक नोट यह है कि जहां से जहां तक बराबर वहां से वहां तक। अब ये बात हमको समझ में नहीं आई, चलो समझाते हैं। क्या जहां से जहां तक का मतलब क्या है और वहां से वहां तक का मतलब क्या है? अगर तुमसे बोला जाए कि मेथेन से एथेन बनाओ, इनके नाम क्लियर है ना? पीछे हमने लिखे थे, एक बार फिर से लिख देता हूं, जरा देख लो जल्दी से। इसका नाम है मेथेन। इसका क्या नाम है? मेथेन। इसका क्या नाम है? मेथिल क्लोराइड। इसका क्या नाम है? एथेन। इसका क्या नाम है? हाँ, एथिल क्लोराइड। ये हुई दमदार बात, आने लगा। इसका क्या नाम है? एथिल एल्कोहल। इसीलिए हमने कहा था इसको रटना मत। इसका क्या नाम है? एसीटल डिहाइड। इसका क्या नाम है? एसिटिक एसिड या अम्ल बोलो। और इसका नाम तुमको पता है क्या नाम है इसका? सोडियम एसीटेट। यहां लिख देता हूं, देखो ध्यान से। नाम सबके क्लियर हो गए? अब चलो ध्यान से देखो। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि मेथेन से एथेन बनाओ, अभी हम बहुत बेसिक लेवल की रिएक्शंस ले रहे हैं। इसके बाद फिर हम इनको बड़ी से बड़ी रिएक्शन के अंदर रिएक्शन बना दो। एक ही रिएक्शन से 10-10 रिएक्शन बना दो, फिर वो आगे कॉन्सेप्ट आएंगे। तो पहले हम इसका बेस सीख ले, रिएक्शन में हमें चलना कैसे, बनाना कैसे है। जरा ध्यान से देखो, हमने बोला तुमसे कि मेथेन से एथेन बनाओ, तो अब तुमको मेथेन से चलना है और एथेन पर आकर रुक जाना है। इसके आगे नहीं जाना और ना ही इसके पीछे रुकना है। अगर तुम इसके आगे चले गए तो भी हमारी रिएक्शन गलत हो गई। क्यों गलत हुई? मैंने बोला कि मेथेन से एथेन बनाओ, तुमने क्या बना दिया? मेथेन से एथिल क्लोराइड। बात गलत हो गई हमारी। अब हमने बोला कि मेथेन से एथेन बनाओ और तुम यहां रुक जाओ पीछे एक कदम, तो तुमने क्या बना कर दिया? मेथेन से मेथिल क्लोराइड। जरा बताओ, क्या ये मेथिल क्लोराइड एथेन है क्या?
नहीं। क्या ये एथिल क्लोराइड एथेन है क्या? नहीं। इसीलिए मैंने बोला कि जहां से बोला जाए वहां तक जाना है तुमको, बस मेन खेल इतना ही है कि जहां से जहां तक बराबर, वहां से वहां तक। ये तुम्हारे कोर्स में एक तरफ से भरा पड़ा है हर एक लेसन में, हाउ विल यू कन्वर्ट और व्हाट हैपन। अब मेरे साथ साथ एक चीज और सीखो, व्हाट हैपन कैसे बनाओगे सर जी? क्या होता है जब, प्रश्न कैसे बनेगा जरा देखो। क्या होता है जब एथिल एल्कोहल का, ये एथिल एल्कोहल है, फिर से बनाओ, देखो ध्यान से। क्या होता है जब एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं? अब देखो प्रश्न बन के तैयार हो गया। तो ये हमको बना के क्या देगा? एसिटल्डिहाइड। अब क्या इसे रट्टा मारना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमने बोला था कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीका है जिसमें हम पूरी की पूरी किताब की रिएक्शन पैक कर सकते हैं अगर सही से हाईटेक दिमाग लगा दिया जाए तो। क्लास 12 में तुम्हें याद ही नहीं करना, कुछ मत याद करो, केवल देखो और सीखो और सुनते रहो, इतना ही खेल है। चलो अब तुमको बनाना सिखाते हैं। मेन बात ध्यान दें, जहां पर हम गोला मार रहे हैं ये, अभी हम तुमको सिखाएंगे मेथेन। एक बात और, अभी देखो तीर सभी के एरो साइन जो हैं वो आगे को लगे हैं ना, तो अभी पीछे मत लौटना। अभी हम तुम्हें आगे बढ़ना सिखा रहे, फिर सिखाएंगे पीछे लौटना। तो पहले आगे बढ़ना सीखो। अब हम तुम्हें रिएक्शन बताने वाले हैं, इसका नाम जरा हम रब कर रहे हैं। मीथेन से पहले तो छोटी छोटी रिएक्शंस लो, देखो जरा ध्यान से, और इनको घर में प्रैक्टिस करना। ना समझ में आए फिर से पूछो, पहले लिख लो एथिल क्लोराइड, एथिल अल्कोहल, इसके बाद एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट और मेथेन से मेथेन। इसका मतलब क्या है? तुम्हें मेथेन से ये सभी बनाने हैं, इसका ये मतलब है। एक बार मेथेन से मेथिल क्लोराइड बनाओ, इसका मोटा मोटा मतलब है मेथेन टू सभी। इतना पहले नोट करो, फिर रिएक्शन सिखाते हैं। देखो अब आगे हमें क्या बनाना है? मेथेन से मेथिल क्लोराइड। चलो अपनी कन्वर्जन साइकिल स्टाइल नंबर 1 में ढूंढो। मेथेन कहां है? ये हुआ। मेथिल क्लोराइड कहां है? ये है। तो तुम्हें यहां से चलना है और यहां पर आकर खड़े हो जाना है। पहुंच गए। अब दूसरी बार क्या बनाना है? मेथेन से एथेन। अब चलो ढूंढो, मेथेन कहां है? ये है। एथेन कहां है? ये है। तो यहां से चलो और यहां पर आकर रुक जाओ। मेथेन से एथेन बनकर तैयार हो गया। कैसे बनना है, कैसे चलना है अभी सिखा रहे। पहले केवल इतना जानो हमें कहां से चलना है और कहां पर रुकना है, पहले ये बात सीख रहे। अब चलो ध्यान दो, ये मेथेन है ना, ठीक। ये क्या है? एथिल क्लोराइड। ढूंढो इसमें, ये हुआ मेथेन और ये हुआ एथिल क्लोराइड। अब तुम्हें यहां से चलना है और एथिल क्लोराइड में आकर रुक जाना है। तो हमें मेथेन से क्या मिल जाएगा? एथिल क्लोराइड। इसी तरह मैं अगर तुमसे बोलूं कि मेथेन से सोडियम एसीटेट बनाओ, अब चलो देखो मेथेन तो ये है और सोडियम एसीटेट ये है, लेकिन अभी हमने कोई ऐसा रास्ता नहीं बनाया कि तुम ऊपर से एक लाइन में नीचे कूद जाओ, ऐसा नहीं बनाया। अभी हमें जो रास्ता मालूम है, हमें उसी रास्ते से पूरा चक्कर लगाकर आना है, ठीक। तो हमें रास्ता क्या मालूम है? ये मेथेन हुआ, ये सोडियम एसीटेट हुआ, तो हमें यहां से यहां पर आना है। तो यहां से चलना शुरू करो, सीधे चले जाओ, नीचे आओ, फिर यहां से भागते हुए सीधे आकर यहां आकर खड़े हो जाओ। हमें मेथेन से सोडियम एसीटेट मिल गया। अब इस बीच में तुमने 4-5 रिएक्शन और सॉल्व कर दी। कैसे, वो हम अब धीरे धीरे सिखाते हैं। इतनी बात क्लियर है? अगर बोला जाए मेथेन से मेथेन बनाओ, तो यहीं से चलो और यहीं पर आकर रुको। ये पूरा का पूरा चक्कर लगाकर आओ, यहां से आ जाएंगे
अब चलो एक एक रिएक्शन को बनाते हैं। देखो पहली रिएक्शन है मेथेन से मेथिल क्लोराइड बनाइए। ये हुआ मेथेन और ये हुआ मेथिल क्लोराइड। ये हैं कन्वर्जन साइकिल स्टाइल नंबर 1 के कन्वर्जेंस। इसी तरह हम पूरी किताब के कन्वर्जेंस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले स्टाइल नंबर 1 को गहराई से सीखो। जरा देखो, ध्यान से देखो, मेथेन ये है, ठीक, मेथिल क्लोराइड ये है, बढ़िया। तो अब यहां से चलो और यहां पर आकर रुक जाओ। जरा देखो ध्यान से, ये हुआ मेथेन, इसमें रिएक्शन कराओ Cl2 की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहां का H यहां का Cl निकल गया। इसने तुमको क्या दिया, मेथिल क्लोराइड प्लस HCl। पहली रिएक्शन क्लियर, ठीक। अब दूसरी रिएक्शन है मेथेन से एथेन बनाओ। जरा ध्यान से देखो, मेथेन टू एथेन। ध्यान से देखो, मेथेन कहां है, ये हुआ, एथेन कहां है, ये हुआ। तो अब यहां से चलो और यहां पर आकर रुक जाओ। देखो, हम अगर मीथेन में रिएक्शन कराएं क्लोरीन की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहां का H यहां का Cl क्या निकल गया, HCl। यहां क्या बचा, CH3, यहां क्या बचा, Cl। दोनों को जोड़ दो तो क्या मिलकर तैयार हुआ, Cl, ठीक। अब जो निकला चाहो तो उसको यहां पर नीचे लिख दो और ना चाहो तो ना चाहो। ऐसा हमने क्यों, तो यहां क्यों लिख दिया, क्योंकि यहां पर रिएक्शन एक ही स्टेप में खत्म हो रही थी। अब हमें एक स्टेप और आगे जाना है। देखो, हमको मेथिल क्लोराइड मिला। अब इस मेथिल क्लोराइड की तुम रिएक्शन कराओ 2Na के साथ, बुर्ज रिएक्शन करानी पड़ेगी। क्यों बुर्ज कराना पड़ेगा, यहां पर देखो कार्बन कितने हैं, एक, यहां पर देखो कार्बन कितने हैं, 2, अर्थात कार्बन की संख्या बढ़ी और कार्बन की संख्या बढ़ाना है तो बुर्ज रिएक्शन कराना है। ये कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना, आगे हमें बहुत जरूरत है इसकी। तो 2Na और हमने क्या लिया, शुष्क ईथर, और किसके साथ, CH3Cl के साथ, ठीक। तो अब जरा ध्यान से देखो क्या क्या निकलेगा, दिमाग लगा दो। यहां का Cl, यहां का Na, यहां का Cl, क्या निकल गया, 2NaCl। अब बचा क्या तुम्हारे पास, यहां देखो CH3, यहां क्या बचा, CH3, दोनों को जोड़ो जरा, C2H6। चाहो तो आगे लिख दो प्लस 2NaCl, और नहीं तो यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो -2NaCl। अब चलो देखो, क्या मेथेन से हमने एथेन बना लिया। अब हम बनाते हैं मेथेन से एथिल क्लोराइड। इतना क्लियर है सबको, ठीक। तो जरा देखो, अगला टॉपिक है मेरे पास, अगली रिएक्शन उठा लो। मेथेन से हमको बनाना है एथिल क्लोराइड। अब बच्चे ध्यान से देखो जरा, मेथेन कहां पर है, ये, एथिल क्लोराइड कहां पर है, ये। अब आपको यहां से चलना है और यहां पर आकर रुक जाना है। चलो चलना शुरू करते हैं, ध्यान से देखते रहो और सीखते रहो। मेथेन की रिएक्शन कराओ Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहां का H, यहां का Cl, क्या मिला हमको, CH3Cl। अब जैसे तुम इसकी रिएक्शन कराओगे, अब एक कदम आगे बढ़ो, तुम यहां पर क्या कराओगे, बुर्ज रिएक्शन, 2Na शुष्क ईथर और CH3Cl के साथ, तो ये तुमको बना के देगा एथेन। अच्छा एक बात बताओ, हमको बनाना था मेथेन से एथिल क्लोराइड, हमने अभी क्या बनाया, एथेन। क्या ये एथिल क्लोराइड है क्या, नहीं है ये। तो इसका मतलब है कि अभी हमें एक कदम आगे और बढ़ना पड़ेगा। तो चलो बढ़ जाते हैं एक कदम आगे।
अब इसकी तुम रिएक्शन किसके साथ कराओगे, फिर से Cl2 सनलाइट। तो अब ये तुमको यहां का H, यहां का Cl क्या निकला HCl, यहां क्या बचा C2H5। यहां 2 Cl थे, एक चला गया तो एक बचा ना मेरे पास, वो जोड़ो इनके साथ तो क्या मिला C2H5Cl। ये था मीथेन से एथिल क्लोराइड। अब अगर हमसे बोला जाए कि मीथेन से एथिल एल्कोहल बनाओ, मीथेन से एथिल एल्कोहल, चलो बनाते हैं मीथेन से एथिल एल्कोहल। पहले यहां तक क्लियर है सबको, इतना जरा नोट कर लें। इसके आगे का अगले वीडियो में, यदि ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।